हेलो डियर फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप में हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं और आज ये चौथा लेक्चर होने वाला है। ए, बी और सी 4 संबंधी 5 संबंधी 7 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 1 वर्ष के बाद वे अपने निवेश में क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की वृद्धि करते हैं। 2 साल बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो हम यहाँ लिखते हैं ए, बी और यहाँ सी। इनकी पूंजी का अनुपात क्या है? इनकी पूंजी का अनुपात है 4:5:7। अब कह रहा है 1 वर्ष के बाद वे अपने निवेश में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि कर देते हैं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पर 4 का 10%, 5 का 20% और 30 का 10% निकालना, 4 का 10%, 5 का 20% और 7 का 30% निकालना शुरू करें तो हमारा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन लेंदी न हो, इससे बचने के लिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको बना लेते हैं 40, इसको बना लेते हैं 50, इसको बना लेते हैं 50 और इसको बना लेते हैं 70। और कह रहा है कि पहले वर्ष तो यही कहानी रहती है, यानी पहले वर्ष इनकी पूंजी 40 गुणा 1, इनकी पूंजी पहले वर्ष 50 गुणा 1 और इनकी पूंजी 70 गुणा 1 पहले वर्ष में। पहले वर्ष में इसने 40 रुपये, मान लीजिए 40, 50, 70 का अनुपात इनकी पूंजी का, तो इन पहले वर्ष में इनकी पूंजी यही रहती है। पहले वर्ष में 40, पहले वर्ष में 50 और पहले वर्ष में 70। लेकिन कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद वे अपने निवेश में क्रमशः 10%, 20% और 30%। अब हम निकालते हैं ए का। ए की कहानी बताते हैं। ए 10-40 था, अगले वर्ष में 10% की वृद्धि कर दिया। 10% की वृद्धि करने का मतलब अब 40 का 10% कितना हो जाएगा? 4। 40 का 10% 4। इसका मतलब पहले साल 40 था तो दूसरे साल 40 में 10% की वृद्धि, यानी कितना? 40 4 44, दूसरे साल 44। ये हो गया ए की कहानी। पहले साल बी 50 है, दूसरे साल बी में 20% की वृद्धि हो गया। 50 का 20% कितना हो जाएगा आप लोगों का? 10 हो जाएगा। यदि पहले वर्ष 50 था तो अगले साल 10 बढ़कर कितना हो गया? 60। 50 10 60 गुणा 1 रेशियो। 80 पहले वर्ष 70 था, सी पहले वर्ष 70 था, 70 का 30% बढ़ गया, 70 का 30% निकालेंगे 2 0 7 3 21। पहले वर्ष 70 था, अगले वर्ष 30% की वृद्धि हो गया, यानी 21 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया? 70 20 90 और 1 91, यानी अगले साल कितना हो गया? 91 गुणा 1। ये हो गया सी की कहानी। अब कर देते हैं 40 से कम 40 प्लस 44 से कम 44, 50 से कम 50 प्लस 60 से कम 60 रेशियो, 70 से कम 70 प्लस 91 से कम 91। ये हो गया आपका 40 से 44 हो गया आपका 84। ये हो गया 60 50 110 और ये हो गया आपका 1 9 7 16 161। यानी 2 वर्षों के बाद जो लाभ होगा वह लाभ 84 संबंधी 110 संबंधी 161 के अनुपात में बटेगा। दोस्तों, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से समझ लेते हैं। ए बी सी में 4 संबंधी 5 संबंधी 7 का अनुपात है, तो 4, 5 और 7 का क्रमशः 10%, 20% और 30% निकालेंगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम 4 को 40, 5 को 50 और 7 को 70 बना लेते हैं। सब में 10 से गुणा कर देते हैं। पहले वर्ष तो उनकी कहानी वही रहती है, यानी पहले वर्ष है 40, ये पहले वर्ष 50, ये पहले वर्ष 70। लेकिन अगले साल क्या हुआ? ए ने अपनी 10% पूंजी बढ़ा दी। 40 का 10% 4। पहले साल 40 था तो दूसरे साल 40 प्लस 4 = 44। 40 से कम 40, 44 से कम 44, 40 44 84। बी की बात करते हैं। बी पहले वर्ष 50 था, अगले साल 20% बढ़ा दिया। 50 का 20% होता है 10, यानी पहले साल 50 तो अगले साल 50 10 60। 50 से कम 50, 60 से कम 60, 50 60 50 170। अब 1 का गुणा क्यों कर रहे हैं? पहले साल का ये है, फिर अगले साल का ये है। सी की कहानी देखते हैं। सी पहले साल 70 रुपये ही लगाता है, 70 एकम 70। अगले साल 70 का 30% कितना होता है? 21।
70 प्लस 21 कितना हो जाएगा 91, यानी अगले साल 91 रुपये, 91 यूनिट। 70 और 91 हो जाएगा 161। तो तीनों का जो लाभ 2 वर्ष में बटेगा उसका अनुपात 84/110/161। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फर्म रुपया 9 लाख लाभ कमाती है। इसमें 20% का कर के रूप में भुगतान किया जाता है। यदि शेष लाभ को पी, क्यू तथा आर के बीच में 1/1/2 के अनुपात में बांटा जाता है तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। पहले हम शेष लाभ पूरा लाभ कितना हुआ है, लाभ कितना हुआ है 9 लाख। अब शेष लाभ निकाल लेते हैं, क्योंकि जो है शेष लाभ में से ही बांटा जा रहा है। शेष लाभ को पीक्यूआर के बीच में बांटा जा रहा है। अब कह रहा है 9 लाख का 20% कर के रूप में दे दिया गया तो बचा कितना 80%। 9 लाख का 20% कर के रूप में दे दिया गया तो बचा कितना 80%। तो 80% निकाल लेंगे। 2 0 1 2 3 1 2 3 और 4 0 और 9 8 72 7,20,000। 9 लाख का 80% कितना हो जाएगा 7,20,000 रुपए। अब इसी 7,20,000 रुपए को पी, क्यू, आर के बीच में 1/1 सही 1/2 संबंधी 2 के बीच में अनुपात में बांटा गया है। ये हो जाएगा 1 2 1 कम 2 1 3/2 और ये जाएगा 2 और 2 नीचे है। अनुपात में ऐसा रहेगा तो कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे सब में 2 से गुणा कर देंगे। सब में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 2 1 कम 2 2 यहाँ गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा 3 और 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, यानी 2 संबंधित 3 संबंधित 4। यानी पहले का लाभ 2, पी का लाभ क्यू, पी का लाभ 2, क्यू का लाभ 3, आर का लाभ 4। तो कुल मिलाकर दोस्तों लाभ कितना हो गया 4 3 7 2 9। बताओ पहले का लाभ 2, पी का लाभ 2, क्यू का लाभ 3, आर का लाभ 4। तो तीनों को मिलाकर 3 2 5 4 9। क्या इसी 9 का वैल्यू 7,20,000 नहीं होगा? तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 9 8 9 से भाग देंगे 9 8 72 और 4 0 उतार देंगे 9 0 0 9 0 0 ये 4 0। 1 का मान कितना आ गया 1 का मान आ गया 80,000। तो मैं क्या पूछा है प्रत्येक का लाभ प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो पी का हिस्सा कितना है 2, पी का हिस्सा है 2। 1 का मान 80,000 है, 2 का मान कितना हो जाएगा 1,60,000। पी का मान कितना आ गया 1,60,000। क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का अनुपातिक मान कितना है 3। तो 3 का मान कितना हो जाएगा 1 का मान 80,000 तो 3 का मान 1 का मान 80,000 तो 3 का मान 2,40,000। एक का मान 80,000 तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे 8 3 के 24 2,40,000। अब आर का मान निकालते हैं। आर का अनुपातिक मान क्या है 4 है। 1 का मान 80,000 तो 4 का मान 4 8 32 3,20,000। समझ में आया। पी का मान 1 का मान 80,000 तो पी का मान 2, 1 का मान 80,000 तो 2 का मान 8 दूनी 16 1,60,000। क्यू का मान 3, 1 का मान 80,000 तो 3 का मान 8 3 24 2,40,000। आर का मान 4, 1 का मान 80,000 तो 4 का मान 8 4 32 3,20,000। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा क्रमशः 40,000 रुपया तथा 60,000 रुपया का निवेश करते हैं।
वे लोग कुल लाभ का 60% आपस में बराबर बांट लेते हैं तथा शेष लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। उनके लाभ का अंतर रुपया 6,000 हो तो कुल लाभ बताइए। दोस्तों एक तरफ लिखते हैं ए और एक तरफ लिखते हैं बी। इनकी पूंजी कितना कितना लगाए हैं। ए लगाया है 40,000 और बी लगाया है 60,000। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0। ऐसा करते हैं, अभी 4 0 नहीं काटते हैं, अभी 3 0 ही काटते हैं। बताते हैं किस लिए। ये क्या हो गया 8। तो इनकी पूंजी का अनुपात क्या हो गया दोस्तों 40:60। हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, हम 40 और 60 को क्यों नहीं काट रहे हैं। हम यदि मान लें ए का लाभ 40 है, बी का लाभ 60 है, तो कुल लाभ कितना हो गया 100। और 100 का 60% क्या करते हैं आपस में बराबर बांटते हैं। यदि इसको काट देंगे तो 2 यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और 3 2 5, फिर 5 का 60% निकालेंगे तो मान हमारा कैसे आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में। इसीलिए हम यहाँ मान लेते हैं 40 और 60। और बगल में हम लोग ए और बी का रेशियो ले लेते हैं। बगल में हम लोग ए और बी का रेशियो ले लेते हैं। यहाँ 40 और 60 आया है, 40 और 60 आया है, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, हो जाएगा 20 नहीं 60। आगे इसका काम पड़ेगा, क्योंकि कहा है कि बाद में जो शेष लाभ है वो अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, तो उनका पूंजी के अनुपात 2:3 हो गया। तो 2:3 के अनुपात में शेष लाभ को बांटेंगे, इसलिए हम यहाँ पर अनुपात ले लिए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग 40 और 60 ही रहने देंगे, क्योंकि यदि ए का लाभ 40 है, बी का लाभ 60 है, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा 60 40 100 हुआ। तो उसमें कह रहा है वे लोग कुल लाभ का 60% आपस में बराबर बांट लेते हैं। 100 का 60% 60 और 60 का बराबर 2 हिस्सा यानी 30 आपस में बांट लिए, तो बचा कितना 40। अब उस 40 को अपनी पूंजी के अनुपात में यानी 2:3 के अनुपात में बांटा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल लाभ कितना हो जाएगा, पहले हम निकालते कुल लाभ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60। 40 60 कितना हो जाएगा 100। इसका 60%, इसका 60%, 100 का 60% दोस्तों कितना हो जाएगा 60। और कह रहा 60 का जो 60 रुपए है 60% आपस में बराबर बांट लेते हैं। 100 का 60% 60 हो जाएगा। अब बराबर बांटते हैं, इसका मतलब 30 रुपया ये लेगा, 30 यूनिट ये लेगा, 30 यूनिट ये लेगा, यानी 30 यूनिट ए लेगा, 30 यूनिट बी लेगा। अब दोस्तों शेष पूंजी कितनी, शेष लाभ कितना बचा, शेष लाभ कितना बचा, पूरा लाभ कितना है 100। इस 100 में से 40 तो 60 बांट लिए, तो बचा कितना 40। अब कह रहा है कि इसी 40 को वो लोग अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, पूंजी के अनुपात में। तो इस 40 में ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, टोटल लाभ है 40, ए को मिला कितना 2, किसमें से 3 2 5 में से। ध्यान से समझना, बस शेष लाभ कितना है 100 में से 60, तो 30 आपस में बराबर बांट लिए, बचा 40 को पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। शेष लाभ है 40, उसमें 40 में ए का हिस्सा क्या है 2, ए का अनुपातिक मान क्या है 2, बी का अनुपातिक मान क्या है 3, तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा 40 गुणा 2, ए का अनुपातिक मान 2, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 8 40, ए हो जाएगा 8 दूनी 16। अब दोस्तों 40 में से ए हो गया 16, तो बी कितना हो जाएगा 40 - 16 बराबर 24। बताओ ए का मान यदि 16 आ गया तो बी का मान कितना आएगा, शेष लाभ 40 में 16 घटाएं 24। ए को कितना मिला 16, बी को कितना मिला 24। अब ये बताओ ए का मान कितना हो गया 30 16 कितना हो जाएगा 46 और 30 24 कितना हो जाएगा 54। और क्वेश्चन में कह रहा है उनके लाभ का अंतर रुपया 6000 है। अब यहाँ पर लाभ का अंतर कितना है दोस्तों, ये 46 है, ये 54 है। 46 54 का अंतर कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, 46 54 का अंतर हो जाएगा 8। होगा कि नहीं होगा, क्या इसी 8 का मान 6000 नहीं होगा। यहाँ पर लाभ का अंतर 8 है और क्वेश्चन उनके लाभ का अंतर 6000 है, तो क्या इसी 8 का मान 6000 नहीं होगा बताओ। तो एक का मान कितना हो जाएगा दोस्तों
6,000/8। हमसे क्या पूछा है? हमसे कुल लाभ पूछा है। तो कुल लाभ कितना है हमारा? कुल लाभ 40 + 60 100 है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 6,000/8 गुणा 100। इसको काट देंगे हम लोग। 8 × 8 60 कितनी बार में जाएगा? 8 × 7 = 56, 4 बचा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा। 8 × 5 = 40 और 8 शून्य 0। कितना हो गया आपका? ये हो गया 7, 5, 1 0 और 2 0, 3 0। तो दोस्तों कुल लाभ हमारा आ गया 75,000 रुपये। कुल लाभ हमारा कितना आ गया? 75,000 रुपये। आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापार में रवि सक्रिय साझेदार है तथा रोहित निष्क्रिय साझेदार है। अब तो सक्रिय और निष्क्रिय का मतलब ये होता है, कुछ लोग होते हैं व्यापार में लगाते हैं और व्यापार का देखभाल भी करते हैं और व्यापार को चलाते भी हैं। कुछ लोग होते हैं उस व्यापार में केवल पैसा लगाते हैं, बाकी उनका काम व्यापार को चलाने का नहीं होता है। तो ऐसे लोग निष्क्रिय साझेदार कहलाते हैं। एक व्यापार में रवि सक्रिय साझेदार है तथा रोहित निष्क्रिय साझेदार है। रवि रुपया 5,000 लगाता है तो रोहित रुपया 6,000 लगाता है। रवि को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। रुपया 880 के कुल लाभ में रवि को कितनी राशि मिलती है? अब दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रवि और यहाँ पे लिखते हैं कौन है? रोहित। पहले हम लोग शेष लाभ को निकाल लेते हैं। टोटल लाभ कितना हुआ है? 880। इस 880 में से 15% किसको मिल गया? 15% किसको मिल गया? रवि को व्यापार संभालने के लिए मिल गया। 1 0 से 1 0, 5 ताई 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 13। ठीक है। तो रवि को कितना मिल गया यहाँ पर? 132। इसलिए ये सक्रिय साझेदार है, इसलिए व्यापार संभालने के लिए सक्रिय साझेदार। इसलिए कुल 880 का 15% किसको मिल गया? रवि को मिल गया। अब शेष लाभ निकालते हैं। शेष लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर? 880 पूरा लाभ हो रहा है, इसमें से 132 घटा देंगे। 132 देखिए 880 लाभ हुआ, उसमें से 132 रुपया रवि को दे दिया क्योंकि रवि ने व्यापार संभाला है। अब जो बचा है उसी में से रवि और रोहित को फिर उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। अब यहाँ होगा 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4 और 8 में से 1 जाएगा 7। कितना आ गया आपका? 748 रुपये। कितना आ गया? 748 रुपये। अब इसी 748 रुपये को इनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। तो दोस्तों इनकी पूंजी का अनुपात है क्या? इनकी पूंजी का अनुपात है क्या? 5,000 ये लगाया है तो 6,000 ये लगाया है। इनकी पूंजी का अनुपात हो जाएगा 5:6। ये इनकी पूंजी का अनुपात हो गया। पूंजी का अनुपात हो गया 5:6। अब जो 748 रुपया है इनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। अब ये बताओ, ये 748 है, इस 748 में से रवि का हिस्सा कितना हो जाएगा? रवि का हिस्सा 5 हो जाएगा। रवि का हिस्सा 5 किसमें से है? 6, 5, 11 में से। बताओ इतनी बात समझ में आ रही नहीं? समझ में आ रही है। अब बताओ हमको ये बताओ, टोटल लाभ हुआ है 880। इस 880 में से 132 रुपया निकाल के दे दिया किसको? रवि को, सक्रियता के लिए, व्यापार में सक्रिय है। शेष बचा कितना? 748। इस 748 को किस अनुपात बांटा जाएगा? इनकी पूंजी के अनुपात में। 748 में यदि हम ये मान लें टोटल लाभ कितना हुआ है? 6, 5, 11। इस 6, 5, 11 में से रवि का हिस्सा कितना है? 5। रवि का हिस्सा 5 कितने में से है? 11 में से। और कुल बचा हुआ लाभ कितना है? 748। 748 गुणा कर देंगे। अब यहाँ करेंगे 11 छक्के 66, 11 अट्ठे 88, 5 अट्ठे 40 और 5 छक्के 30, 4 34। तो रवि को 340 रुपये और मिल गए। रवि को 340 रुपये और मिल गए। टोटल रवि का पूंजी कितना हो गया है? 2, ये 4 3 7 3 1 4, 472 रुपये। दोस्तों रवि का हिस्सा उस लाभ में कुल कितना हो गया? 472 रुपये।
फिर से समझा देते हैं। टोटल लाभ हुआ है 880। इस 880 का 15% यानी 132 रुपया रवि को मिल गया सक्रियता के लिए। अब शेष लाभ कितना बचा, क्योंकि जो लाभ बचा है उसी को अब उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। 880 में से 132 घटा दिए 748। अब 748 उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। पूंजी के अनुपात है 5/6। 748 में रवि का हिस्सा 5, नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों का अनुपातिक योग। नीचे देखो ऊपर जिसका मान निकालना रहता है उनका अनुपातिक मान लिखते हैं और नीचे सबका अनुपातिक योग लिखते हैं। तो किसका मान निकालना है, रवि का निकालना है, तो रवि का अनुपातिक मान कितना है 5 से गुणा कर देंगे। इन दोनों का अनुपातिक योग कितना है 6 5 11। 748 को 11 से काटेंगे 68 बार में, 68 गुणा 5 = 340। पहले रवि को मिला था सक्रियता के लिए 132 रुपए, अब मिला 340, टोटल मिला कितना हो गया 472 रुपए। दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी किसी व्यापार में 4/5/7 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। यदि उन्हें रुपया 36,000 का लाभ होता है, जिसमें से 25% व्यापार में पुनः निवेश कर देते हैं, तो बी को कितना मिलेगा। दोस्तों स्लीपिंग पार्टनर का मतलब निष्क्रिय पार्टनर, यानी उसने पैसा लगा दिया है, अब उससे कोई मतलब नहीं है, व्यापार चलाने में उसका कोई हाथ नहीं है, व्यापार चला रहे हैं ए और बी। अब हम ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्वेश्चन में टोटल 36,000 का लाभ हुआ है व्यापार में। इस 36,000 का 25% व्यापार में पुनः निवेश कर दिया गया। तो आप लोग खुद सोचो, जब व्यापार में 25% पुनः निवेश कर दिया गया तो बचा कितना 75%, और जो बचा वही रुपया उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, शेष लाभ निकालते हैं। शेष लाभ कितना हो जाएगा 36,000 का कितने परसेंट, 25% तो पुनः व्यापार में निवेश कर दिए, बचा कितना 75%। 75 बटा के 100, 25 ताई 75, 25 चौके 100 और 4 9 36, 9,000 यहाँ से आ जाएगा और 9 तरीके 27,000। यही इतनी पूंजी क्या है बची है। शेष लाभ, शेष लाभ कितना है, इतना बचा है 36,000 में का 25% निवेश कर दिया गया व्यापार में पुनः, तो बचा कितना 27,000। अब देखते हैं इनकी पूंजी का अनुपात क्या है, ए, बी और सी। इनकी पूंजी का अनुपात क्या है 4/5/7। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकी पूंजी का अनुपात 4/5/7 है, तो उनके लाभ का अनुपात, लाभ ये पूंजी है, पूंजी के अनुपात में ही लाभ का अनुपात होता है, तो 4/5/7। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके लाभ का अनुपात 4/5/7 तब होता जब सी स्लीपिंग पार्टनर नहीं होता। जब सी स्लीपिंग पार्टनर है तो उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। ये 4/5/7 कब बांटा जाता, इस अनुपात में लाभ कब बांटा जाता, जब ये तीनों वर्किंग पार्टनर होते हैं। लेकिन ये दोनों तो वर्किंग पार्टनर हैं, ये अकेला सी स्लीपिंग पार्टनर है, तो इसका हिस्सा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आधा, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा। आधा का मतलब 7/2, 7/2, ये है 5 और ये है 4। ये तो अपना 4 और 5 लेकर ही रहेंगे, इनका तो आधा होगा नहीं क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर है, ये सी स्लीपिंग पार्टनर, इसलिए इनका हिस्सा क्या हो जाएगा 7/2। अब दोस्तों ये 2 है, अब 2 को नीचे से हटाएंगे, कैसे हटेगा, सब में 2 से गुणा कर देंगे। अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, इसमें 2 से गुणा करेंगे इसमें 2 से गुणा करेंगे 8, इसमें 2 से गुणा करेंगे 10 और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 7। 8/10/7। अब आप लोग ये बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है बी को कितना मिला, ये बताओ ए को कितना मिला, पहले ये बताओ ए को कितना मिला 8, बी को कितना मिला 10, सी को कितना मिला 7। टोटल सबका मिलाकर कितना हो गया 10 8 18 7 25। यहाँ तीनों का मिलाकर कितना है 27,000, यहाँ तीनों को मिलाकर 25 है, यहाँ तीनों को मिलाकर 27,000 है। तो क्या इसी 25 का वैल्यू 27,000 नहीं होगा, बताओ। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 27,000/25। हमसे दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है,
तो बी को कितना मिला, ए को मिला है 8, बी को मिला है 10, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणा 25 और 10 का, एक का मान इतना है तो 10 का मान गुणा 10 कर देंगे। अब आप लोग ये बताओ, 5 दूनी 10, अब 5 पचे 25, इसको काटेंगे, 5 पचे 25, कितना बचेगा 2, जीरो उतारेंगे 20, 5 चौके 20 और 2 जीरो उतार देंगे, कितना आ गया आपका 5400, और यहाँ से गुणा 2, 1 जीरो 2 जीरो 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो बी का हिस्सा कितना आ गया 10,800, बी का हिस्सा कितना आ गया 10,800। तो दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फिर से समझ लेते हैं। इनकी पूंजी का अनुपात 4:7 है, तो उनके लाभ का अनुपात भी 4:7 है। ये लाभ का अनुपात 5:7 तब होता जब ये तीनों वर्किंग पार्टनर होते हैं, लेकिन ए और बी तो वर्किंग पार्टनर हैं एंड सी स्लीपिंग पार्टनर है। जब सी स्लीपिंग पार्टनर है तो उसका हिस्सा जो है क्वेश्चन के अनुसार आधा हो जाएगा, यानी 7 है तो 7/2। अब नीचे से 2 हटाने के लिए सब में 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो 8:10:7 इनकी लाभ का अनुपात आ गया। पूरा लाभ हुआ है 36,000, 36,000 का 25% क्या किए हैं, पुनः व्यापार में लगा दिए, तो बचा कितना 75%, 36,000 गुणा 75/100 उधार से कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा 27,000 शेष लाभ। इसी शेष लाभ को बांट देंगे हम इस संबंधी इस अनुपात में, तो बी का मान पूछा है तो बी का मान निकाल देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी तथा सी किसी व्यापार में 24,000, 20,000 तथा 36,000 रुपए का निवेश करते हैं। ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं तथा उनको कुल लाभ का 7% तथा 13% प्राप्त होता है। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी को कुल रुपया 72,000 का लाभ प्राप्त होता है तो कुल लाभ कितना है। दोस्तों हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है कुल लाभ कितना है। अभी तक पिछले क्वेश्चन में कुल लाभ दे दिया जाता था और उनमें से किसी एक का लाभ पूछता था, लेकिन यहाँ पर कुल लाभ दिया ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं, माना कुल लाभ, कुल लाभ कितना x, और इस कुल लाभ में से ए और बी का हिस्सा कितना है 7% प्लस 13% बराबर कितना है 20%। कुल लाभ में से 20% पहले निकाल दिया जा रहा है। जितना लाभ हुआ है उसमें से 20% पहले अलग निकाल दिया जा रहा है। 7% ए के लिए, 13% बी के लिए, कुल मिलाकर कितना निकाल दिया गया 20%। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ए और बी जो हैं वर्किंग पार्टनर हैं और सी क्या है आपका स्लीपिंग पार्टनर है। क्वेश्चन में सीधे दे दिया है कि ए तथा बी क्या है सक्रिय साझेदार है, यानी वर्किंग पार्टनर है। जो सक्रिय साझेदार है तो भाई इनको कुछ एक्स्ट्रा तो मिलेगा, और वो एक्स्ट्रा मिल रहा है बी ए को 7% और बी को 13%, तो दोनों को मिलाकर कितना मिल गया 20%। अब यहां शेष कितना हो जाएगा, शेष लाभ 80% हो जाएगा। 20% तो बांट दिया गया, अब शेष लाभ बचा 80%। इसी 80% में से अब क्या किया जाएगा, सबको बांटा जाएगा। तो कुल लाभ है x, इस x में से 20% पहले स्लिप वर्किंग पार्टनर को दे दिया गया, तो बचा कितना 80%, यानी 80/100। अब हम यहां पे निकाल लेते हैं कि ए, बी और सी की पूंजी का अनुपात क्या है। अब ऐसा हम पूंजी का अनुपात क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा रहा है जो शेष लाभ है वो पूंजी के अनुपात में ही बांटा जाएगा। तो पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं। 24,000, 20,000, 36,000, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 4 छके 24, 4 पचे 20 और 4 नवा 36, यानी उनको जो लाभ है 6:5:9 के अनुपात में बांटा जाएगा। अब दोस्तों ये बताओ, उसमें पूछ रहा है उसमें तो कुल लाभ कितना है। अब आप लोग बताओ कुल लाभ कितना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कुल लाभ पूछ रहा है।
क्वेश्चन में। इसको हाँ यहाँ दिया, यदि सी को कुल रुपया 72,000 मिल रहा है, सी यदि यही तो मिस्टेक हुआ, हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। यदि सी को कुल रुपया 72,000 का लाभ प्राप्त होता है सी को, अब ये बताओ सी का हिस्सा यहां से कितना हो जाएगा। पहली बात तो एक्स कुल लाभ एक्स है, इस एक्स में से 20% वर्किंग पार्टनर को दे दिया गया तो बचा कितना 80%, यानी 80/100, इस एक्स का 80/100। अब इसमें से सी का हिस्सा कितना है, अब ये बताओ पूरा हिस्सा कितना है, 6, 5, 9, 6, 5, 11, 9, 20। इस 20 में से सी का हिस्सा कितना है, 9। बताओ पहली बात तो हम इतना ये निकालेंगे, शेष लाभ कितना है, एक्स का 80%, एक्स गुणा 80/100। इस 80 इतनी पूंजी में से जो 9/20 है किसको दिया जा रहा है, सी को। कुल लाभ है 6, 5, 11, 9, 20। इस 20 में से 9 किसको दिया जा रहा है, सी को। और वास्तव में यहां पर देखो एक्स गुणा 80/100 गुणा 9/20, इस सी को वास्तव में दिया कितना जा रहा है, 72,000। तो इसके बराबर 72,000 कर देंगे, नहीं कर देंगे। फिर से देखो कुल लाभ एक्स है, एक्स का 80% बचा है तो एक्स गुणा 80/100 कर देंगे। उसके बाद कह रहा सी का लाभ 72,000 है, सी का लाभ यहाँ से कितना हो जाएगा, सी का लाभ हो जाएगा 9, किसमें से 9, 5, 14, 26 में से 9/20, सी का मान 9/20। अब यहाँ से इसको काट देंगे, 20 चौके 80, 20 5 100, 4 5 20, 4 5 20, 9 9 8 72, 8,000। एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 8,000 गुणा 5 5 25 आ जाएगा यहाँ 1 0 2 0 3 0, अब 25 चौक 100, 25 8 200। तो एक्स का मान यानी कुल लाभ कितना आ गया दोस्तों, 2 लाख। कुल लाभ कितना आ गया, 2 लाख। फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में नहीं दिया कुल लाभ कितना है, कुल लाभ मान लेंगे एक्स। कुल लाभ हम कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो ए बी और सी का पहले यह कुल लाभ एक्स है और उस एक्स लाभ में से ए और बी को कितना दिया गया है, एक्टिव पार्टनर होने के नाते 7% और 13%। तो कितना दे दिया गया, 20%। बचा कितना, 100 में से 20% चला गया, बचा कितना 80%। इसी एक्स का 80% बचा है, इस जो 80% बचा है उसको ए बी और सी में उसकी पूंजी के अनुपात बांटा जाएगा। इनकी पूंजी के अनुपात 6/5/9 है और क्वेश्चन में दिया है सी को 72,000 मिल रहे हैं। तो इसमें सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 6/5/9 है, सी का मान 9 है। कितने में से, 9 5 14 26 में से 9/20। एक्स गुणा 80/100 गुणा 9/20, इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख। यानी सी को यानी टोटल लाभ कितना हुआ है, 2 लाख। टोटल लाभ कितना हुआ है, 2 लाख। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हमारा पार्टनरशिप का जो चैप्टर था आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।